सीताराम जी प्रजापति नाम है इनका। और इनसे बात जो कर रहे हैं वो मूल आधार उस बात का ये है कि ये सुबह 3 बजे उठते हैं और इनका जो फिजिकल फिटनेस है वो पिछले काफ़ी समय से ऐसा है। तो इनसे इसी बारे में जानते हैं कि इनकी दिनचर्या क्या है और किस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी उम्र कितनी है? 72 ईयर, 72 साल। 72 साल। तो 72 साल की उम्र में आपने जैसा बताया कि आप पैदल 10 किलोमीटर के आसपास रोज चल रोज लेते हैं। चलता हूँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर रोज चलना एक बड़ी बात है। आप 10 किलोमीटर किस तरह से चलते हैं, थोड़ा बताएंगे? मैं सुबह घर से निकलता हूँ हम्म। और मंडी तक जाता हूँ। कितना तीन किलोमीटर है सवा घर? 3 किलोमीटर है, मतलब आनंद जी के घर तक 3 किलोमीटर है। फिर मैं ऊपर चढ़ता हूँ ऊपर सीढ़ियों से, और फिर दूर में चक्कर लगाता हूँ 10-15 मिनट। अच्छा, रोज सीढ़ियों की तरफ से हाँ, ऊपर? सीढ़ियों की तरफ से रोज आता हूँ, अच्छा। उधर से आता हूँ। Okay. सीढ़ियों पे आनंद आता है कुछ। हम्म। तो आपका ये जो नित्य कर्म है कितने सालों से चल रहा है? मेरा नित्य क्रम 20 साल से चल रहा है। 20 सालों से लगातार आप बुलबुल जी की लगातार, मंडी आ रहे हैं। मतलब 20 साल तो मैं कंटिन्यू मंडी आ रहा हूँ। पहली जाता था उधर, हमारे खेत था उधर बूगना कोई के आगे। अच्छा, इसका मतलब आपका जो घूमने का एक नित्य कर्म है ये काफ़ी समय से? काफ़ी समय से। मैं बचपन में ही 4 बजे उठता था, हम्म। पढ़ता था। तब भी मैं सुबह माटी का काम मेरा था। हम्म। गधों को लेके जाता था, माटी लेके आता था जलासर के पास से, मुरार का कुएं के पास। हम्म। और मैं सुबह, कभी कभी तो एक दिन रात को तो मैं 1 बजे निकल गया था, टाइम नहीं था पता नहीं। तो वहाँ पहुँचा ना, ये अपने ये पुलिये के पास। हम्म। तब वो छतरा स्टैंड का 1 घंटा लगा। तो मैंने सोचा अभी तो 1 बजे है। कौन से सन की बात है? ये जब मैं 7 या 8 में पढ़ता था की बात है। मैं अच्छा, हमेशा से इसका मतलब उस समय घड़ियाँ नहीं होती थी? ना घड़ियाँ खाई थी, ये लगते थे। घड़ी तो बाद में आई है, हमारी शादी में डाली थी 76 साल में 76 में। मेरी तो शादी। उस समय छतरी स्टैंड पर घंटे बजाए जाते थे ये समय? वो हमारे धोबियों का कुआं, वहाँ तक की आवाज़ आती थी, हमारे खेतों तक की आवाज़ आती थी। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। अच्छा, ये ये पूरा सुविधा चलता। मतलब यहाँ पर मंदिरों में होती थी? नहीं, इस क्षत्रियों का पूरा एरिया था, इस क्षत्रियों का ही था। राम गोपाल क्षत्रिय में घंटी बहुत जोरदार घड़ी थी, सबके लिए था। अच्छा। सबको आएगा भाई, ये 4 बज गई, उठो, घंटा लगाएगा, वो पता चल जाता। मतलब ये एक सार्वजनिक सुविधा होती थी उस अभी समय? बंद की है उसने, पहले तक सुविधा थी। एक ठाकर, दो ठाकर रहते हैं रात का दिन में। वो घड़ी को देखते, 1 का बज 2, 2 का 3, 4 के टाइम में वो 4 का घंटा लगा कि भी उसको फिर ऐसे करते थे। हम्म। तो तब 4 बज गए, ऐसे फिर 12 पर करते थे। हम्म। रात की 12, दिन की 12, ठीक है। या दिन की 4 भी करते थे। दिन की रात को सुनता नहीं था वो, क्यों का थोड़ा प्रदूषण हो जाता है। पहले तो प्रदूषण नहीं था। तो सीताराम जी, पुराने आदमी हो आप। वर्तमान समय में लोग स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक है, जैसे कि आपने एक कोविड का समय भी नोटिस किया होगा। हाँ बिल्कुल किया। उस समय भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां आई। बहुत परेशान हो गई। तो ऐसे में लोगों को इस समय किस तरह से अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए? लोगों को, एक तो लोग बिल्कुल भी ये एक्सरसाइज वगैरह या खेल कूद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, हम्म। कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 2, खान पान इतना खराब हो गया है। मैंने आज तक ये कुरकुरा चिप्स वगैरह कभी नहीं खाता। हम्म। मेरा सेवन है मोटा अनाज बाजरा का। मैं सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग में आता हूँ योगा से। गेहूँ नहीं खाते आप? गेहूँ खाता हूँ, अच्छा। गेहूँ भी खाता हूँ। किस तरह से खाते हैं? बाजरा बाजरे और की गेहूँ? सुबह की रोटी में बाजरे की खाता हूँ रोज? डेली। अच्छा। कभी दलिया बनाए थे तो बाजरे डाल के देता हूँ, हम्म। कभी वो चना वगैरह बना लेते तो वो देता हूँ। बाकी तो मैं बाजरे की रोटी खाता हूँ हमेशा ही। मिक्स अनाज खाते हैं आप? हाँ, मिक्स। बाजरे में मोठ ले लेते हैं हम्म। और गेहूँ में चना डाल लेते हैं। अच्छा। अगर मक्का जो उपलब्ध नहीं है, अगर मक्का हो तो और ही बढ़िया है। मक्का की रोटी बहुत अच्छी होती है। तो इनसे क्या फ़ायदा होता है मिक्स अनाज से? क्या आपको मिक्स क्या चना लाभ है? कभी शुगर बीपी का बिल्कुल भी नहीं रहता सर। अच्छा। मेरे को पता नहीं कि शुगर क्या होता है, बीपी क्या होता है।
72 साल की उम्र के बाद भी ना, आपको ना, शुगर मेरे बीपी कुछ कोई नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है? ना, कोई तकलीफ नहीं। अब मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ ना, 12 राउंड करता हूँ, 12 का 144 हो गए। कभी कभी वो हमारे साथी बोले भाई हम तो आए हैं, अब सूर्य दोबारा कराओ। मैंने कहा दोबारा कर लो। तो मैं कंटिन्यू 24 राउंड कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को थकान महसूस नहीं होती, मेरे को तो फुर्ती आती है। जितना मैं कोई मेरे साथ सूर्य नमस्कार करने वाला होता है तो मैं 24 क्या कितने राउंड कर लेता हूँ, मेरे को तो थकान बिल्कुल नहीं होती। मैं सुबह से लेकर शाम तक सोता नहीं हूँ, दिन में भी काम में लगा रहता हूँ। मेरे पीछे वो मेरा सोते कितने बजे हैं आप? मैं सो जाता हूँ सर्दियों में तो 8 बजे और गर्मियों में 9 बजे, लास्ट है मेरी गर्मी 9 बजे। और फिर वो उठते हैं कि- गर्मियों में अब जाए 3:30 बजे उठ जाता हूँ, सर्दियों में 4 बजे। अभी तो और पहले खाने 3 बजे में उठता था, लेकिन अभी मंडी का गेट नहीं खोलते, वो लोग लगाते हैं। खाने में क्या क्या खाते हैं? खाने में सुबह मैं देसी गाय का ही तो यूज़ करता हूँ, दही दूध छाछ और दही या पनीर वगैरह है, घी वगैरह सब हमारे हमेशा से देसी गाय रही। इस बार अब 2-3 महीने से नहीं है, मैं इसी की तलाश में फिर रहा हूँ कि देसी गाय हाथ लगी। उसका काम मैं ही करता हूँ, घर वाली दूध निकाली उसकी, बाकी काम घास वास का देसी गाय हमेशा से रखते हैं? हमेशा से, आज से नहीं, हमारे पिताजी खेती से गाय रखते थे, गाय का हमारे। लेकिन अब तो बच्चे कहते बदबू आ रही है, तो छोड़ो ये गंदा हो रहा है। अच्छा। ठीक है भाई। तो तभी बढ़िया को बोला हूँ, वो बोला तो मेरे को बोले मेरा मैंने लिया है 5 बीघा ज़मीन यहाँ, अब वहाँ करूँ। मैं कहा वहीं रहेंगे अब दोनों में, अभी भी वहीं गाय मानेंगे। तो बच्चे नहीं है भाई, बच्चों में मैं दुकान पे ड्यूटी देता हूँ 6-7 घंटे। अच्छा। अब भी तो आपकी एनर्जी काफ़ी कमाल की है। तो आप दही दूध वगैरह ये सब गाय का काम में लेते हैं, और उसके अलावा कोई बादाम वगैरह ये भी है क्या? बादाम का भी यूज़ करते हैं हम। अच्छा, वो किस तरह से? सर्दियों में, जैसे गर्मियों में तो बेच देते हैं, तो ज़्यादा ये अंकुरित अनाज का ही करता हूँ। बादाम तो कभी कभी जैसे बना लिया, कुछ सेक के कूट के रात को सोते थे, दूध से ले लिया, जैसे सौंफ है, बादाम है, काली मिर्च आँखों के लिए है, और फिर आँखों की रोशनी मेरी अच्छी है अभी तक। चश्मे की ज़रूरत नहीं है? आप चश्मे की बहुत बारीक से देखना उन्हें, दिन में तो नहीं कुछ करते, शाम की बारीक अक्षरों में दिक्कत आती है, कुछ चश्मा रखता हूँ। बाकी आप बगैर चश्मे के ना, काम बगैर दूध की कर नहीं, लेते बहुत हैं? अच्छी। बहुत बढ़िया है। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपने एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है मेरा, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कितनी ठंड पड़ो, अभी तक मैं वही टी-शर्ट और पजामे में जाता हूँ। अच्छा। जबकि सब लोग टॉप क्लास स्वेटर, बोले क्या है भाई जी, ठंड शुरू हो गई यार, अभी तो ठंड शुरू होगी तब क्या पहनोगे। बारिश आ गई थी, बारिश शुरू हो गई, घर वाले कहा जाए मैं तो जाऊँगा, आ गया। ये गैलेक्सी होटल का इतना भयंकर बारिश आया था, उसके पास रुका। अच्छा। आधी घंटा बारिश हुई, इतनी भयंकर, पानी इतना इतना आ गया रोड पे, फिर गया वहाँ। एक दिन आगे जोड़े आवाज़ शुरू होगी, फिर दौड़ा आनंद जी के घर के पास गया, तो मुझको अंदर ही चलेंगे, अंदर आया तो गेट बंद था, ताला नहीं खुला, वापस में आके आनंद जी के घर के पास वहीं योग किया, उसके चबूतरे पे बजाने। मतलब लांगा नहीं बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया है आपका रूटीन। यम नियम, जैसे समय का पाबंद है, मैंने इतने में जाना है तो जाना ही है, इतने बजे वापस, इतने बजे सोना तो सोना ही। खाना मेरे का टाइम है 7 बजे, पहले बजे खाता हूँ। अब ठीक है, कोई विशेष परिस्थितियों में तो वही करने ब्याह हो गया तो 1:30 लेकिन मोस्टली आप 7 से पहले खा लेते हो? सुबह में जल्दी आते ही योग से साथ में खाना पड़ता है मेरे को, तो चाह के अच्छी तरह से। चलिए, कभी आपको योग करते हुए वहाँ पे मिलूँगा, बाकी बातचीत आपके योग के कार्यक्रम में करेंगे। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।